अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लीजिए आज हम इंशाल्लाह वो 1.5 जो हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज, तो उससे शुरू करने से पहले जो चंद इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देख लें ज़रा गौर से। पीछे हमने जो हमारी जो मशक़ें गुजरी हैं उनमें हमने निस्बत के बारे में पढ़ा था। तो निस्बत क्या है? निस्बत बुनियादी तौर पे जो दो आपके दिए हुए अदद उनके दरमियान जो राब्ता है वो ये दो जो डॉट्स लगे हुए हैं या नुक्ते लगे हुए हैं इनको हम निस्बत कहते हैं। लेकिन इसमें हमने पढ़ना है तनासब। अब तनासब क्या है? अब देखें जी, अगर यहाँ मैंने ए निस्बत बी लिखा तो यहाँ मैं लिख दूँ सी निस्बत डी। ये दोनों निस्बतें हैं। अब ये दोनों निस्बतों के दरमियान जो राब्ता है ये ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, ये वाला जो है ये आपका तनासब कहलाएगा। यानी कि दो अदद के दरमियान जो रब्त है वो निस्बत है और दो निस्बतों के दरमियान जो रब्त है तल्लक है वो तनासब कहलाता है। तो आगे हमने पढ़ना है ये तनासब मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे जी तनासब की अक़साम। इसकी दो अक़साम है जी। पहली है रास्त तनासब। अब ये देखें ये क्या है? तनासब की रास्त तनासब क्या है? ये वो तनासब है कि जिसमें अगर एक मिकदार बढ़ रही है तो उसके मुकाबले में दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, या अगर एक मिकदार कम हो रही है दूसरी मिकदार भी उसके हिसाब से कम हो रही है तो ये रास्त तनासब कहलाएगा। रास्त का मतलब है सीधा, यानी दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। ये है हमारी पहली किस्म। अब हमारी है दूसरी किस्म। दूसरी किस्म है माकूस तनासब। अब देखें जी, माकूस के लफ्ज़ से ये पता चलता है इसका मतलब है उलट करना, यानी एक काम जो कर रहा है दूसरे ने उसका उलट करना है। तो ये क्या होगा? इसमें अगर एक मिकदार बढ़ रही है उसके हिसाब से दूसरी मिकदार कम होगी, और इसी तरह अगर एक मिकदार कम हो रही है उसके हिसाब से दूसरी मिकदार बढ़ रही है, यानी कि जो मिकदारें आपस में उलट के हिसाब से काम करेंगी तो वो कहलाएगा माकूस तनासब। ये देख लें जी गौर से। ये है इसकी अहम जो चीज़ें जो हम आगे मशक नंबर 1.5 में पढ़ेंगे। तो एक चीज़ और ज़रा देख लें कि वो हमने सिर्फ उसके पहले सवाल में पढ़नी है। एक लफ्ज़ है तरफ़ैन, एक लफ्ज़ है वस्तैन। अब ये तरफ़ैन और वस्तैन दोनों क्या चीज़ें हैं ये देख लें जी। अगर हम दो निस्बतों के दरमियान जो तल्लक लिखते हैं तो इसमें जो एंड वाले हैं, ये एंड वाले जो हैं ये कहलाएंगे तरफ़ैन, और इसी तरह ये जो दरमियान वाले हैं ये कहलाएंगे वस्तैन। यानी वस्तैन वो जो दरमियान वाले, तरफ़ैन जो दोनों तरफ़ों वाले हैं। ये पहले सवाल में इस्तेमाल होगा, लेकिन आपने याद रखना है कि दो निस्बतों के जब तनासब राब्ता बनेगा तो एंड वाले तरफ़ैन कहलाएंगे और दरमियान वाले वस्तैन कहलाएंगे। चलिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।